जय परमेश्वर देवता लोग। पेज नंबर 221 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारी। यह जगदीतकारी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास विधि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो कर्तव्य मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनुपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से नागज राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर दिया। जय परमेश्वर। पेज नंबर 221 से आगे बढ़ रहा हूं। सो ये दुख हम बोलो पर जब से पड़ा है कि जब से ये बनिए काल बढ़ाने लगे और जब से ही खेती पाती का पाप चला है और सज्जग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, तो मेवा मिष्टान विजक वनस्पति वगैरह अच्छी तरह से बगैर बोए हुए के ही पैदा होता था। क्योंकि राक्षसी पाप नहीं चले तो सदा सज्जगी है और जल की ही माया है। क्योंकि जिससे आप भी तरह तरह के मेवा मिष्टान रिजक वनस्पति वगैरह हो जाती थी। और जब से बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है, जब से मेवा मिष्टान रिजक वनस्पति वगैरह को गला देते हैं और गला दिया है, जिसे अनबोलों के ऊपर ये खेती पाती का पाप चलाया है, सो बीज ले लेके बोते हैं और जो नहीं बोवे तो खावे क्या, इससे बोते हैं। और आगे बगैर बोए हुए की कुल चीजें पैदा होती थी, जिससे अनबोलों को कोई दुखी नहीं करता था। फक्त गाय भैंस बकरी का दूध काम में आता था और अनबोलों को बिल्कुल दुख नहीं था। और अब तो संसार के देखने में 8-7 कूड़े पेट भरने के खातिर से दुखी होती है। और तमाम जान के काम में 7-8 कूड़े सब विलायतों में काम आती है। और इन बनियों के राक्षसी पाप में 84 लाख कूड़े काम में आती है। सो संसार में तो 7-8 कूड़े और जून दुखी होती है, और बनियों के राक्षसी पाप में 84 लाख जून दुखी होती है। और जो कि तुम संसार के लोग कहते हो कि वहां पर सुरग है, और सुरग नरक में 84 लाख जून भुगतनी पड़ती है और जून भुगत के दुख पाना पड़ता है। सो इन बनियों के पाप में 84 लाल जुर्म कलपती। सो वो पाप ज्यादा है कि संसार में 7-8 जुर्म दुखी होती है, बहुत ज्यादा है। सो ये बात सोचनी चाहिए कि बनिए बेईमान दरियाओं के ऊपर पाप कराते हैं, जिस तरह से रावण ने लंका दरियाओं के बीच में आलोक बनाई थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी दरियाओं के ऊपर पाप करने की जगह आलोक बनाई कि जहां सिवाय बनियों की
और किसी जात का आदमी नहीं जा सकता है। और दुनिया में ये बात चला दी है कि वहां पर नारगी स्वर्ग नरक है, सो वहां तो बनियों के घर का पाप है जिसकी रावण के मुआबिक शोभा चलाई। और स्वर्ग नरक तो ये जमीन माता ही है। और रावण के वक्त में तो शनिश्चर को रावण ने दुखी किया था, जिसे शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप की तलाश की और रावण से कहा कि तुम्हारे कुल में आलोक जादू हो रहा है, सो मेरे नाम का जादू कराया, सो मेरा भी भ्रम तुम्हारे राक्षसी पाप में कह दे। जब शनिश्चर की बात को भविष्य ने अपने दिल में सोचा कि जो रावण के राक्षसी पाप को हम सच सच नहीं बतावेंगे, जब तो मैं मेरी औलाद की मुझको भी गारद करा देगा। और जो रावण चल करेगा तो रावण भुगतेगा। इससे रावण के जाल को बताने से उभरेंगे। और रावण ने कोई राक्षसी वेद और टीपनी वगैरह और स्वर्ग नरक बना के चलाए थे, सो शनिश्चर को राक्षसी पाप से दुखी किया, जिससे शनिश्चर रावण के पाप को अच्छी तरह से समझ गया और रावण की चोरी को संसार में प्रकट किया, सो संसार भी समझ गया। और रावण ने लंका आलोक बनाई थी और वहीं पर स्वर्ग नरक राक्षसी पाप का बनाया था, सो पाप करता था। सो शनिश्चर को भविष्य ने लंका जो आलोक की बता दी, परंतु रावण करता तो पाप था और शोभा चला दी स्वर्ग की। और रावण के पाप को रावण और भविष्य का कुल ही जानता था और संसार के लोगों को बिल्कुल भेद मालूम नहीं था। सो जबकि शनिश्चर को राक्षसी पाप से कल्पाया था, जब रावण की जोड़ी शनिश्चर को मालूम हुई, जब शनिश्चर ने रावण की जोड़ी को प्रकट करके संसार के हाथों से जाल को छुड़वाया, जब संसार उभरा है और अब मुझ साध अनुपदास को शनिश्चर की तरह से बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कैद किया है और मेरे नाम का पाप कराया, जिसे मेरा भी भ्रम कैद किया है। जब मैं भी इन बनियों की चोरी को लिख गया और समझ गया, सो ये बात मैं बनियों से कहता हूँ कि जैसे शनिश्चर ने रावण के कुल को कहा था, उसी तरह से मैं भी बनियों के कुल से कहता हूँ कि जहां पर इन बनियों का मेला भरता है और बहुत से बनिए जमे होते हैं, वहां मैं जाता हूं और कहता हूं कि तुमने रावण की तरह से और हरणाकुश वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। सो जब से कि तुमने राक्षसी पाप चलाया है, जब से काल वगैरह भी डालना तुमने ही शुरू किया है और इसी पाप में तुमने मुझे दुखी किया है, जिससे मैं तुम्हारी चोरी को पहचान गया और संसार को और गरीब अमीरों को और राजा बादशाहों को और साधु फकीरों को तुम्हारे जाल की मालूम नहीं, क्योंकि उनके देखते तो तुम नेकी में चलते हो और गुप्ती पाप अपने आदमियों के हाथों से कराते हो। तो सच सच बताओ कि जिस तरह से भविष्य ने लंका बताई थी, उसी तरह से तुम्हारी जात में भी हो रहा है। सो बताओ, सो तुम भी भविष्य की तरह से उभरो और जो कि तुम बनियों ने रावण हरणाकुश वगैरह की तरह से राक्षसी पाप का स्वर्ग नरक बनाया है, कि जिसकी शोभा दुनिया में हो रही है, कि जो तुमने कई तरह के राक्षसी वेद और ग्रह चाला के टीमने वगैरह चलाए हैं, सो भी शोभा दुनिया में तुम्हारे पाप की हो रही है। सो दुनिया स्वर्ग के और वेदों के भरोसे भूली हुई है, क्योंकि संसार के लोगों को तुम बनिए अपने राक्षसी पाप से दुखी मत करो और मुझको गरीब देख के तुमने दुखी किया है। सो मैंने तुम्हारी चोरी को पहचान लिया है, सो मैं लिख गया। सो ये पाप तुम संसार के सामने और मेरे जीते जी छोड़ दो तो उबर जाओ। और संसार को तो मालूम नहीं है, यह तो मेरे को दुखी किया है, सो मेरे जीते जी नहीं छोड़ोगे जब तो तुम संसार को और साधु फकीरों को और गरीब अमीरों को भुला दोगी और पाप साप नहीं छोड़ोगी
सो मेरे जीते जी नहीं छोड़ोगे तो संसार तुम्हारी औलाद तक गारत कर देगा, और जो मेरे जीते जी छोड़ दूंगी तो तुम भी उबर जाओगे, और मेरे मरने के बाद तो तुम क्या छोड़ोगे, क्योंकि संसार के लोगों को तो तुम्हारे पाप की खबर नहीं। सो कोई तो ये कहने लगते हैं कि जो बेईमान होंगे जिन्होंने चलाया होगा, और कोई ये कहता है कि हमको खबर नहीं। जब मैं कहता हूँ कि राक्षसी वेद और गरजाला के टीपना किसने चलाई, और रात लव की कुंडिया बनाई जिसकी शोभा संसार में किसने चलाई, और मरी और काल और जानवरों और मनुष्य देव को रोग किसने चलाए, और सबों को बीमार तो करते हो जादू से, और सुझा देते हो देवतों का। सो देवतों के ऊपर भी रावण की तरह से पाप कराना शुरू किया है, और कच्ची उम्र में आदमी और अनबोले मरते हैं, और टीपनों में 6 महीने पहले सुनाते हैं। सो ये किसने चलाई, और मैं तो तुम्हारे राक्षसी पाप में अच्छी तरह से कह दूं। सो मैं वाकिफ हूं, क्योंकि जाल तुम्हारे कुल ने चलाया है। ये जाल तुम राजा बादशाह और सब संसार के आगे मेरे जीते जी छोड़ दो, सो तुम भी उभरो, और जो कि तुमने पाप अपने कुल में संसार के गारत करने को चलाया है, सो तुम्हारी तुम भुगतोगे। मैं तो तुम्हारे जाल को संसार में प्रकट करता हूँ, सो संसार को भी अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, और संसार भी अपने बच्चों को गारत करना अच्छा नहीं समझते, परंतु तुम बनिए तो ये समझते हो कि 14 कूट में और 14 भाड़ में संसार को गारत करके अपना राज करेंगे, कि जब संसार के आदमी थोड़े रह जाएंगे और हम बनियों के कुल के आदमी ज्यादा रह जाएंगे, जब रावण की तरह से 4 कूट में हम बनियों के कुल के आदमी ज्यादा रह जाएंगे, जब रावण की तरह से 4 कूट में राज करेंगे। सो रावण भी 4 कूट में राज करने नहीं पाया और बीच में ही मारा गया। सो मैं तो शनिश्चर की तरह परमेश्वर के वास्ते और संसार के बच्चे उभरने के वास्ते तुमको राक्षसी पाप करने से मना करता हूं, कि पाप कराना छोड़ दो तो तुम मेरे जीते जी छोड़ दो तो तुम भी उभरो। तो बनिए बेईमान मुझ पर गुस्सा होकर गालियां देने लग जाते, और कहते हैं कि राजा बादशाह से कह और पुकार। सो इनकी ये बातें तो मैं इन्हों के मेलों में जा जाके और समझा समझा के सौदागर मैदान को कहता हूँ कि तुम ये पाप छोड़ दो तो तुम भी उभरो, और पुस्तक भी सौदागर मैदान को बताता हूँ और पढ़वाता हूँ। तो मेरी बात को सुनकर और किताब को पढ़कर और मतलब समझ के दुनिया को ये कहने लग जाते हैं कि बाबा गला हो गया है। ये बात ये बनी संसार को कहते हैं कि यूं ही किताबें बनाता है और पोथियों में क्या रखा है। सो तुम संसार के लोग इस बात को अच्छी तरह से गौर करो कि जहां जहां इन सौदागर मैदान के मेले भरते हैं तो ये बेईमान अपने मेलों में इस वास्ते जमे होते हैं कि दुनिया के नाम का पाप कराने की सलाह आपस में सब मिलके करते हैं, कि अब के साल में पाप करा के काल पड़ावे, या संसार में रोग बीमारी करके मरी डाली, या किसी का राज घुमावे, या और किसी तरह का पाप करावे जिससे अनेक तरह के विघ्न संसार में फैल जावे। और ये ऐसी ऐसी सलाह करके करने के वास्ते मेलों में जमे होते हैं। फिर इस बात को संसार में 6-6 महीने पहले बल्कि 12 महीने पहले टीपणों में सुना देते हैं कि अब के बरस में ऐसा होगा। फिर गुप्ती पाप करने वालों को लिख भेजते हैं। जब वो इस तरह गुप्ती पाप बनिए कराते हैं तो वैसा ही हो जाता है, और ये बात भी ख्याल करने के लायक है। बल्कि तुम संसार के लोग हमेशा देखते हो कि इन बनियों के मेले जहां जहां भरते हैं तो इनके किसी मेलों में तुम संसार के लोगों ने कभी किसी तरह की बीमारी नहीं देखी होगी, ना सुनी होगी। यहाँ तक कि बनियों की जात के हजारों आदमी जमे होते हैं, परंतु किसी तरह का रोग बीमारी का वास्ता नहीं होता है।
और बाकी हिंदू मुसलमान के जिस कदर मेला और तीर्थ होते हैं यानी हरिद्वार और काशी, वो प्रयाग और पुष्कर और द्वारका वगैरह, और अक्सर मेला घोड़ा ऊंट बैल वगैरह के बहुत जगह होते हैं। और मुसलमानों के मेला और तीर्थ अजमेर और मक्का वगैरह में बल्कि बहुत सी जगह होते हैं। और मुसलमानों के जो तीर्थ है सो देख लो कि सब मेलों में ये बनिए महाजन बेईमान पाप करा करा के रोग बीमारी करा देते कि जिससे हजारों आदमी कच्ची उम्र में मेलों में मर जाते हैं। और ये बनिए ही जादू से मरी डाल के मार देते हैं और जादू से संसार को ये सुझाते हैं कि मुसलमानों में तो ये कहते हैं कि अजमेर या मक्का वगैरह में मर जावे तो ये कहते हैं कि उसके बहुत अच्छे भाग है। और हिंदू ये कहते हैं कि हरिद्वार और पुष्कर वगैरह में मर जावे तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। सो तीर्थों की जगह मर जाने को अच्छा जानते हैं तो संसार की बुद्धि फेर के ये बनिए जादू से ऐसा सुझाते हैं। तो संसार ये नहीं सोचता है कि तीर्थों की जगह जावे तो वहां मालिक को याद करने जाते हैं। वहां पर बीमारी और रोग क्यों होना चाहिए? वहां तो सब तरह का चैन आराम होना चाहिए। बीमारी होवे तो भी दबे हो जानी चाहिए, क्योंकि मालिक के याद करने को जाते हैं सो मालिक को कृपा और मेहरबानी रखता है। परंतु ये महाजन लोग संसार को कम करने के वास्ते जादू से रोग बीमारी करके मार देते हैं। अपना राज करने के वास्ते संसार को कम करते हैं। और संसार में जो रोग बीमारी करते हैं तो बेचारे हकीम व डॉक्टर व वेद वगैरह इलाज करते हैं। सो पहले तो संसार में पैसा बहुत था, जब तो पुण्य के लेके अपने पास से दवा वगैरह देकर इलाज करते थे उपकार के वास्ते कि संसार को फायदा पहुंचे। अब इन महाजनान ने जब से पाप कराना शुरू किया है, जब से पाप कराना शुरू किया है यानी पाप करा करा के और काल बड़ा बड़ा के पैसा संसार में से खींच लिया। इसे संसार में पैसा नहीं तो हकीम डॉक्टर वेद वगैरह इलाज करते, तो जिसको भी इलाज से आराम हो जाता है तो उससे राजी करके अपना इलाज करने का हक लेते हैं। सो उसमें तो कुछ बुराई नहीं। परंतु ये बेईमान ऐसा समझते हैं कि हकीम वेद डॉक्टर दवा करके किसी को भी कच्ची उम्र में नहीं मरने देंगे, तो फिर पाप करा के ऐसे करते हैं कि उनकी दवा से और इलाज से किसी को आराम नहीं होने देते। और जब ये बेईमान सब देशों में मरी बीमारी वगैरह डालते हैं तो फिर तो किसी किसी को इलाज से आराम होने देते हैं कि जिसके नाम का पाप नहीं कराते हैं। वरना बहुत से लोगों को जादू से मार देते हैं और फिर संसार में ये कहने को लग जाते हैं कि हकीमों व वेदों व डॉक्टरों की दवाइयों से और इलाज वगैरह से कुछ नहीं होता है। सो इस बात की हकीमों और डॉक्टरों को बिल्कुल खबर नहीं कि जिन जिन दवाओं से पहले आराम होते थे अब क्यों नहीं होते हैं। सो ऐसी बातों को सोचनी चाहिए कि दवा तो वो की वही है, फिर अब आराम क्यों नहीं होता है। परंतु ये महाजन लोग रावण के माफिक अपने राक्षसी पाप से दवा और इलाज नहीं चलने देते। सो ऐसे पाप की हकीम और डॉक्टरों को बिल्कुल खबर नहीं कि रावण के माफिक पाप से दवा नहीं चलने देते हैं। सो ये बेईमान हकीमों और डॉक्टरों की रोटी भी खो देंगे, क्योंकि यह बेईमान जादू से दवा चलने भी नहीं देते हैं, क्योंकि यह समझते हैं कि जो हकीमों और डॉक्टरों के इलाजों से लोगों को आराम होता रहेगा तो संसार किस तरह से ओछा होगा और बहुत कम घटेगा। क्योंकि जब संसार कम होगा जभी हमारा कुल विलायतों में राज होगा। इससे दवा वगैरह नहीं चलने देते हैं। सो भाई मेरे अमर तो कोई नहीं है, बूढ़े होकर तो सभी मरते हैं। परंतु ये बेईमान संसार की कुल कम होने के वास्ते जादू से कच्ची उम्र में मारते हैं। इससे मैं लिखकर तुम संसार के लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जिनके नाम का जहाँ गुप्ती पाप कराते तो मरने के जितना पाप करावे
जब उसको वो दवाइयाँ देने से भी आराम नहीं होता। चाहे कुछ दवाई दो, क्योंकि डॉक्टर हकीम तो एक दवा दे और ये कई रोग शरीर में कर देते हैं। और जिनका जितना मरने का पाप नहीं करे, यानी पाप उसके नाम का छोड़ देवे, तो वो बच जाते। सो ये भी दुनिया के डरते हुए कि संसार को मालूम हमारे जाल की नहीं हो गई, जिसे थोड़े बहुत को आराम दवा से होने देते, वरना ये तो गारत करना ही चाहते, यानी संसार कम हो जावे। और जब इनके जाल की संसार में भूल पड़ती जावेगी, तो ये संसार को बहुत कम कर देंगे। बहुत कम कर देंगे और बुद्धि भी भ्रष्ट कर देवेंगे। जब तो किसी को बिल्कुल समझने नहीं देवेंगे। इस वास्ते अब मैं समझाता हूँ तो कोई मुझको पागल कहते हैं और कोई कहते हैं कि सीढ़ी हो गया है, जिसे बनिए ही बनिए पुकारता है। सो संसार को कुछ दोष नहीं है, ये तो संसार को जादू के जुल्म से मुझको पागल ही सुझाते हैं। सो इनकी गरज यह है कि जहाँ गुप्ती पाप कराते हैं वहां पर कागज भेजकर ये समाचार लिख भेजते हैं कि राजा बादशाह के नाम का पाप या गरीब गुरबों के नाम का पाप कराओ, सो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जावे। सो साधन उपदास की बात को कोई नहीं समझे और ये कहते हैं कि आप ही कूदते कूदते और बकते बकते मर जावेगा। सो फिर अपने जाल को कोई नहीं छोड़ावेगा, क्योंकि दूसरों को भेद नहीं। और मेरे को तो इन्होंने दुखी किया है जब इन्होंने जाल का भेद मुझको मिला है, परंतु रावण ने तो थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट की थी। तो शनिचर के समझाने से संसार के लोग फौरन समझ गए, परंतु इन बनियों ने संसार के नाम का पाप करा के सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सो समझाने से भी नहीं समझते हैं और जिस किसी के नाम का थोड़ा पाप किया है सो वो थोड़ा समझते हैं और कहते हैं कि जो बात साधन उपदास कहते हैं वो दुरुस्त है। क्योंकि पहले भी इसी तरह से रावण वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था और बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से अब भी हो रहा है। क्योंकि जो साधन उपदास कहते हैं वो सच है। क्योंकि आगे रावण भी कच्ची उम्र में मारता था और धन को और मेह को और मौत को कब्जे में कर लिया था। सो मैं जिन लोगों को बनियों के जाल की वाकिफ करता हूँ और समझाता हूँ तो थोड़ा बहुत समझते हैं, परंतु कुल को नहीं समझते हैं और ना उनको कुल जाल की खबर पड़ती है। क्योंकि उनको सम्मा मुख दुखी नहीं करते हैं। इससे इनको इनों के जाल की खबर पड़े। सो जाल की तो उन्हों को किस तरह से खबर पड़े, परंतु जिस कदर में मुंह जबानी कहूँ वो याद रखें और संसार में चर्चा करते रहे कि जो बाबा कहता है उसका बंदोबस्त करो तो ठीक है और सब उबर जावे। और जो मेरे मुआबिक दुखी किया होवे जब तो उनको भी भेद मिल जावे, परंतु सम्मा मुख तो कल पाते नहीं और सुपना और वहम करे तो होवे कुछ और सुझा देवे कुछ। सो इनों की गरज यह है, सो सम्मा मुख तो कल पाते नहीं। अगर सम्मा मुख कल पावे जब तो इनकी चोरी मालूम हो जाए। सो अपनी चोरी को कौन मालूम होने देवे। और चोरी भी बहुत खराब की जो सब संसार को घारत करना। सो मेरे को तो अनासुरती कल पाया है जिसे इनों की चोरी मालूम हुई। सो भी ये बनिए ऐसा जानते हैं कि जो बाबा की कही हुई बात को नहीं समझी और किताब भी गायब हो जावे तो ठीक है, क्योंकि हमारा जाल संसार में प्रकट न हो जावे। और जो ये बनिए किताब को गायब कर देवेंगे तो ये बनिए हौले हौले संसार को गारत कर देंगे। सो ये बनिए कलंकी अपना राज करेंगे कि जब संसार के आदमी थोड़े से रहे, जब अपना राज करेंगे सो क्या तो हिंदू और क्या मुसलमान और क्या अंग्रेज और क्या सातों आठों विलायतों के लोग इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपवा कर इसका नमूना पास रखना और किताबें छपवा के बहुत सी जारी कर देना ताकि संसार भूले नहीं।
ताकि सब संसार के लोग हेत करके इन बनियों के जाल को रावण वगैरह की तरह से छोड़ावे। सो मेरे जीते जी सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों बेईमानों के राक्षसी पाप को रावण की तरह से छोड़ाओगे तो छूट जाएगा, नहीं तो फिर तुमसे नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम लोगों ने देखा नहीं है, इससे तुमको इनके जाल की मालूम नहीं। और ये बेईमान ऐसे है कि अपने पाप के प्रकट न होने के लिए सब संसार के लोगों को बुलावेंगे, क्योंकि पहले इन बनियों बेईमानों ने झूठी सच्ची कस्में खा खा के राजा बादशाहों को बुला दिए थे, जिसका सबूत और हाल यह है कि जिस वक्त में बादशाह ने मंदिर गिरवाए थे और पुतलियों के नाक व कान कटवाए थे और बनियों की औलाद को भी गारत करा देते थे, जब इन बनियों ने गाय ईश्वर की कस्में खाई थी सो तवारी को ऐसी साबित होता है। फिर ये बनिए जुल्मी झूठी कस्में धर्म ईमान की खा खा के और झूठ बोल बोल के ऊपर जाते हैं। सो अब पाप को मेरे जीते जी छोड़ दिया जब तो छूट जाएगा और बनिए भी उभर जाएंगी, नहीं तो फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि आप लोगों को इनके जालों की मालूम नहीं है। और मेरे को तो इन बनियों ने सम्मामुख दुखी किया है, जिससे मैं समझ गया सो आप लोगों को तो इनों के जाल का भेद नहीं है, क्योंकि सबकी बुद्धि कैद कर दी है। सो होगा तो कुछ और सुझा देंगे कुछ, और जब तक कि पाप नहीं छूटेगा और ना बनी छोड़ेंगे और तुमको थोड़ा बहुत बतावेंगे कि ये 84 लाख कुंडिया है और ये 84 लाख जून है। सो ऐसे फरेबों को औरों के ऊपर भी लगा के बतावेंगे और अपने ऊपर भी इसी तरह से करोड़ों तरह के फरेब करके बतावेंगे, परंतु मेरे आगे इनका झूठ नहीं चलने पाएगा, क्योंकि मुझको तो सम्मामुख कल्पाया है, सो इनों का जाल देखा हुआ है। सो मेरे जीते जी छूट जावे जब तो मैं सबको वाकिफ कर दूं, सो खुद ही छुड़वा दूंगी और बंदोबस्त कर लूंगी, परंतु बनिए जान के तो कभी किसी को सम्मामुख नहीं कल पाती। अगर जान के कल पावे जब तो मारे जावे, और मुझको भूल से कल पाया जिससे मुझको चोरी की खबर पड़ी, सो मैं लिख गया। और जो कि तुम संसार के लोग स्वर्ग नरक कहते हो और राजलौकिक कुंडिया बताते हो, सो वो पाप तो दरियाओं के ऊपर अपनी जात के आदमियों से कई आलोक कराते हैं। सो इनों के पाप का भेद सिवाय बनियों की जात की और किसी जात को मालूम नहीं है। इसी पाप से संसार के लोगों की अकल भ्रष्ट हो गई, जिसे पाप और पुण्य में नहीं समझते हैं, परंतु जो कि इन सौदागरान का पाप है वो बहुत ही है और संसार से बुद्धि फेर के कराते हैं। सो वो प्रगट पाप है कि जो मैं आप लोगों को वाकिफ होने के लिए लिखता हूँ, जिसकी तारीफ सुनूं, परंतु संसार के लोगों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो संसार के लोग पाप करते हैं उसको ही धर्म समझते हैं, और वैसे इनको सुझा देते हैं कि कोई ऐसा भी धर्म होगा, सो उनको भी नहीं समझने देते हैं कि ये जुल्म का पाप है कि पुण्य है। सो उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि जो पाप को और पुण्य को भी नहीं समझते कि ये जुल्म का पाप है कि पुण्य, सो सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, इससे नहीं समझते, क्योंकि पाप है वो तो पाप ही है और जो पुण्य है वो पुण्य ही है। और इंद्रजाल एक जना करे तो नहीं चलता है, परंतु इन बनितों ने बुद्धि भ्रष्ट करके थोड़ा थोड़ा पाप भूतों के माफिक चलाया है, भूतों के माफिक संसार को सिखा दिया, जिससे पाप दुनिया में फैल गया है। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ के करने से खुद मालूम हो जाएगा कि जिस कदर पाप इन सौदागरान ने चलाया है, कि जो रिजक तक नहीं रहने दिया है और काल वगैरह डाल डाल के, सो तो सभी जानते हैं कि जो आदमी और जीव जंतु दुख पाते हैं, सो भी सब जानते हैं। सो इसके सिवाय और क्या पाप होगा। सो दुनिया को पाप से भुला के जादूखोरा बना दिया और जादूखोरा देव बन गए।
और दुनिया को भूत प्रेत बना दिया है, और जमीन देव, रिजक देव और जल देव किसी की अक्ल को भ्रष्ट नहीं करते। यह तो दुनिया में भूल डाली है कि जो दुनिया को भुला के देवताओं के ऊपर दुनिया के हाथों से जीव मरवाते हैं। सो ये सब सबब बनियों के जादू का है, क्योंकि रिजक खाने से तो अकल ठिकाने आ गई। सो अकल को तो ये बनिए जादू से फेर देते हैं, और ईश्वर किसी की अकल को नहीं फेरता है, क्योंकि उसके घर में तो सिंह और बकरी शामिल सरी है। ऐसा संप और इरादा है, ऐसा संप और इरादा है। सो जब की राक्षस विद्या का पाप चलता है, जब दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब ही दुनिया में खार एकार अनेक प्रकार का बढ़ जाता है। सो जब जुल्म करने को लग जाते, और कई दफे बेईमानों ने पाप चलाया है और बुद्धि भ्रष्ट की है, जबकि बेईमान पाप करने वाले पकड़े गए, वैसे ही पाप को छुड़वाते गए। सो जिस तरह से कि पाप को छुड़वाते गए, उसी तरह से बुद्धि दुरुस्त होती गई, क्योंकि मालिक के घर में तो सबकी बुद्धि दुरुस्ती है, परंतु जाल बनियों का है। सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से अकल फेर देते और जानवरों को झूठ बोल बोल के मरवा देते। सो सबकी इन बनियों ने ऐसी अकल को फेर दी है कि जो लाखों साधुओं को और फकीरों को और संसार के आदमियों को जादू के जुल्म से पागल कर दिया। और जिस साधु फकीर को की पागल किया है, सो उनको क्या सोचता है कि जो वो विष्ठा व पिशाब को खाते पीते हैं, और फिर वो अपने आप ये कहते हैं कि हम सिद्ध होने के वास्ते ऐसा काम करते हैं। और कोई मरे हुए जानवरों के हाड़ और आदमियों की खोपड़ियां वगैरह जमे करते हैं, और उन हाड़ों वगैरह के अंदर पड़े रहते हैं, और उनके दिल में जादू से ऐसा सुझाते हैं कि हम औलिया हो गए। सो उनको जादू से ऐसा सुझाते हैं। सो दुनिया देखती है कि साधु पागल हो गया, या किसी साधु ने फिटकार दी है, या किसी देवता की साधना करता था, सो उसमें चूक पड़ गई, इससे पागल हो गया है। तो संसार को ऐसा सुझाती है। जब दुनिया ये कहती है कि पागल हो गया है, और जबकि संसार में बहुत दिन गुजर जाते हैं और शराब पीते हुए देखते हैं, सो संसार को जादू से ऐसा सुझाते हैं कि शराब का दूध बना दिया और गोश्त हो गए तो उसका गुड़ सुझा दे, और गोश्त को और शराब को और किस्म किस्म की चीजें जादू से सुझा देते हैं। तो साधु फकीरों को खबर नहीं कि जो एक चीज का रूप था उसने दूसरे रंग का स्वरूप किस तरह से कर लिया होगा, यानी किस तरह से रंग बदल लेते हैं। और वो ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बेली आया, इससे ऐसा हुआ है कि गोश्त का गुड़ हो जाता है, परंतु कापड़ी विद्या से ऐसा हो जाता है। सो समझे नहीं, सो नजर बंद हो जाती है। जब शराब का दूध सूझता है, सो ये कापड़ी पाप है, जिससे गोश्त का गुड़ सूझता है, वरना गोश्त का गोश्त ही रहता है और शराब का शराबी रहता है। सो इस तरह से और सब चीजें हैं, और बेईमान बनियों के जादू से जिस रंग की चीज होती है वैसे ही स्वाद लगने लगती। सो बुद्धि भ्रष्ट कर देते। सो जब की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जब फिर वैसे ही स्वाद लगने लग जाती है कि जिस रंग की चीज होगी, सो नजर बंद हो जाती है, जिससे कुछ का कुछ सूझने को लग जाते। सो साधुओं को कुछ दोष नहीं है, और संसार के लोगों को जादू के जुल्म से बीमार कर देते हैं, और जिसको कि पागल किया होवे उससे उस बीमार के ऊपर हाथ फिराते कि जिसको पागल किया होवे उससे उस बीमार के ऊपर हाथ फिरा देवे कि जिसको पागल किया होवे, और जिसको कि बीमार किया है उसके नाम का पाप 84 लाख पुंडियों के ऊपर छोड़ दे। तो वो बीमार आदमी उस पागल फकीर वगैरह के हाथ फेरने से अच्छा हो जावे, और संसार में किसी को कच्ची उम्र में मार दे। और साधु जादू से पागल हुआ हो, उनको रोते हुए देख के ये कह देवे कि जा तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, तो वो गुप्ती पाप को छोड़ देवे कि जा उनके नाम का गुप्ती पाप कराते हैं,
तो वो जिंदा हो जाओ, क्योंकि मालिक ने तो सबको पूरी उम्र दी, और जो कि कच्ची उम्र में मरते हैं वो राक्षसी पाप से मरते। सो करोड़ों को पाप से मार देते हैं, और संसार को भुलाना होवे तो किसी किसी को पागल के हाथ फेरने से एक दो को जिंदा हो जाने देते, और जिंदा हो जावे सो यह भी मालिक को ज्यादा बुलाने के वास्ते इनके जाल के वर्षा दुनिया में चला दी। जिसे कच्ची उम्र में मारते हैं कि जो गुप्ती पाप का करना उनके नाम का छोड़ देवे, कि जिसको जादू से मारा होवे सो जब कि वो पीछा जीता हो जावे, तो संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि ये तो बड़ा औलिया है। जब उस पागल को संसार में किसी को जिंदा करते देख के कोई कोई सत्संग करने को लगते हैं और जानते हैं। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। देवता लोग कल से चालू होगा पेज नंबर 231 से साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीत ज्ञानी। ये पूरी दुनिया के अमन शांति के लिए काम है दोस्तों। एक बार हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाई पढ़ ले तो असली गुनहगार, असली चोर और राक्षसी पाप करने वाले बेईमान जो हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं सब साबित हो जाए। ये किताब उसका सबूत है दोस्तों मेरे भाइयों। और जब तक इस किताब का इंसाफ नहीं कराओगे, पढ़ के चोरों को चोरे नहीं होंगे, जब तक दुनिया में अमन शांति कायम कभी नहीं होगी। अमन शांति का सिर्फ एक ही रास्ता है भाइयों, दिन और दुनिया का एक ही रास्ता है, किताब जगदीत ज्ञानी। इसको पढ़ करके इंसाफ करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।